नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पादप शरीर और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि विभज्योतक के वर्गीकरण के कितने आधार है। तो आपको याद रखना है इसके आधार है 4। अगला सवाल है कि कारक व छाल किसकी सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका उत्तर होगा द्वितीयक विभज्योतक को। ठीक है, द्वितीयक विभज्योतक को कारक व छाल प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है कि पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? अग्रस्त विभज्योतक। अगला सवाल है कि पौधे की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है। तो किसकी सक्रियता से होती है? पार्श्व की। अगला सवाल है कि धातु की शैवालों में एक पंक्तिक तंतुओं का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है सिरा विभज्योतक द्वारा। अगला सवाल है कि कैम्बियम का निर्माण किससे होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है परागएधा से। अगला सवाल है कि अग्रस्त कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है यह सिद्धांत दिया था हाफ मिस्टर ने। अगला सवाल है कि उत्तक जन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? आइंस्टीन ने। अगला सवाल है कि किस वैज्ञानिक द्वारा उत्तक जन पर्त की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया गया। तो आपको याद रखना है वह वैज्ञानिक था आइंस्टीन। अगला सवाल है कि मृदुतक किस प्रकार का उत्तक है। तो यह उत्तक है सरल प्रकार का। अगला सवाल है कि हरित मृदुतक का प्रमुख कार्य है। तो क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है कि वायुतक का प्रमुख कार्य है। तो क्या है? उत्प्लवन। अगला सवाल है कि पादप कोशिका में लचीलापन का कारण होता है। तो क्या होता है? स्थूलोतक। अगला सवाल है कि लिग्निन का जमाव किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? दृढ़ोतक में। अगला सवाल है कि मनीला हेम्प किसका उदाहरण है। तो आपको याद रखना है यह उदाहरण है फ्लोएम रेसे का। अगला सवाल है कि नारियल की कठोर अंतःफलभीति क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है गुरुद्योतक। ठीक है, गुरुद्योतक कहलाती है, दृढ़ोतक। अगला सवाल है कि ग्रीट कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है यह कहते हैं एकल स्क्लेरिड को। अगला सवाल है कि शब्द जाइमल का गठन किसने किया था। तो आपको याद रखना है यह किया था नजेली ने। अगला सवाल है कि लिग्निन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है 5 प्रकार का। अगला सवाल है सरल छिद्रण पट्टिका किस में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है वाहिकाओं में। अगला सवाल है कि कैलोस किस में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है यह पाया जाता है चालनी नलिकाओं में। अगला सवाल है फ्लोएम मृदुतक किस में नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है यह नहीं पाया जाता है रेननकुलस में। अगला सवाल है कि रबड़ शीर स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है स्रावी उत्तक से। अगला सवाल है कि जल स्राव करने वाले रंध्र कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जल रंध्र। अगला सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सिस्टोलिथ। अगला सवाल है कि रबर का स्रोत है। तो क्या स्रोत है? ईविया। अगला सवाल है कि एस्टेरोस्क्लेरोसिस पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? चाय की पत्ती में।
अगला सवाल है कि पर्ण मृदुतक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? हरित मृदुतक का। अगला सवाल है कि मृदुतक कोशिकाएं किस कोशिकाओं का कोशिका भित्ति होती हैं, तो आपको याद रखना है यह होती है सेल्यूलोज। अगला सवाल है सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं? आवर्तबीजी में। अगला सवाल है कि उपचर्म विशेषता है, तो किसकी विशेषता है? मरुद्भिद की। अगला सवाल है कि मंड आच्छद किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है यह कहते हैं अंतस्त्वचा को। अगला सवाल है कि फेलोजन क्या है, तो आपको याद रखना है फेलोजन है कागएधा। अगला सवाल है कि वार्षिक वलय पाया जाता है जहाँ से, तो कहाँ से पाया जाता है? मौसम का परिवर्तन से। ठीक है, मौसम के परिवर्तन से वार्षिक वलय पाया जाता है। अगला सवाल है पेरिडर्म संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कार्क प्लस कार्क कैम्बियम प्लस द्वितीयक वल्कुट से। अगला सवाल है कैलोस है, तो कैलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला सवाल है सिकोयोडेंड्रॉन की आयु अनुमानतः मानी गई है, तो कितनी मानी गई है? 3500 वर्ष। अगला सवाल है समपूरक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं? वातरंध्र में। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होता है, तो आपको याद रखना है यह होता है सहकोशिका अनुपस्थित। अगला सवाल है कि संवहनीय पौधों में कार्क है, तो आपको याद रखना है कार्क एक सुरक्षात्मक ऊतक है। अगला सवाल है कि द्वितीयक जाइलम की वाहिनी इकाई होती हैं, तो आपको याद रखना है यह होती हैं चौड़ी व छोटी। ठीक है, द्वितीयक जाइलम की वाहिनी इकाई होती हैं, तो कैसी होती है? चौड़ी व छोटी। अगला सवाल है कि जड़ के समान तने की आंतरिक संरचना कितने प्रकार के ऊतक तंत्रों द्वारा निर्मित होती हैं, तो आपको याद रखना है यह होती है 3 प्रकार के। अगला सवाल है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर किसका निक्षेपण पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह पाया जाता है सुवेरिन का। अगला सवाल है कि किस तने में उल्टे संवहन बंडल पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं निक्टेथस में। अगला सवाल है कि आम की ऊपरी बाह्य त्वचा में किस प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है डोलकार। अगला सवाल है कि प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं? बाह्य त्वचा में। अगला सवाल है कि क्रेंच शारीरिक संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है C4 पादपों से। अगला सवाल है कि विषम पर्णता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जलोद्भिद से। अगला सवाल है कि द्विबीजीय पत्री पर्ण होती है, तो कैसी होती है? पृष्ठधारी। अगला सवाल है कि परिजात प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? फैबेसी में। अगला सवाल है कि मध्यज प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं क्रूसीफेरी। अगला सवाल है पत्तियों में उत्तक तंत्र पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं 3 प्रकार के। अगला सवाल है कि केंद्रिक पर्ण पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है प्याज में। अगला सवाल है कि अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह पाया जाता है ब्रायोफिल्म में। अगला सवाल है कि कवक मूल संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कवक प्लस मूल से।
अगला सवाल है कि निष्क्रिय केंद्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? मूल शीट्स पर पाया जाता है। अगला सवाल है कि राइजोफोरा उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? श्वसन मूल का। अगला सवाल है कि गन्ना में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? अवस्थम्भ जड़, ठीक, अवस्थम्भ जड़ पाया जाता है। अगला सवाल है कि वेला में विशेषता है, तो किसकी विशेषता है? आर्किडस की। अगला सवाल है कि पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति होती है, तो किससे होती है? परिरंभ से। अगला सवाल है कि मज्जा अनुपस्थित होती है, तो किसमें होती है? द्विबीजीय पत्री जड़ में। अगला सवाल है कि कॉर्पर केप सिद्धांत के प्रणेता थे, तो कौन थे? स्यूप, ठीक है, स्यूप थे जो कॉर्पर केप सिद्धांत के प्रणेता थे। अगला सवाल है कि शंख रूपी जड़ रूपांतरण है, तो किसका रूपांतरण है? मुसला जड़ का। अगला सवाल है कि द्विबीजीय पत्री पादपों के कैम्बियम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है यह पाई जाती हैं उक्त एक एवं उक्त दोनों, ठीक है। तुर्क रूप आदक कोशिकाएं और रश्मि आदक कोशिकाएं दोनों हैं जो द्विबीजीय पत्री पादपों के कैम्बियम में पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि द्विबीजीय पत्री पौधों में दो विशेष कैम्बियम पत्तों के निर्माण व उनकी सक्रियता से मोटाई में हुई वृद्धि कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? द्वितीयक वृद्धि। अगला सवाल है कि द्विबीजपत्री पादपों में पर्यावरण से सुरक्षा एवं संवहन की अधिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु किन किन विशेष कैम्बियम पत्तों का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है यह होता है उक्त दोनों का कार्य कैम्बियम एवं संवहन कैम्बियम, ये दोनों का निर्माण होता है। और अंतिम सवाल है कि निम्न में से किस प्रकार के पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है द्विबीजीय पत्री पादपों में, ठीक है, पाई जाती है क्या? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।